तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है संस्था के प्रवक्ता के शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ संस्था के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। सर, सबसे पहले बताइए संस्था कब से एक्टिव है और क्या क्या काम कर रही है। भगवान परशुराम की जय। ये महाराष्ट्र भगवान परशुराम की तपोभूमि है और यहाँ पर श्रीमान सत्येंद्र शर्मा जी विगत 10 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, संस्था के लिए, संगठन के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए पूरी तरह इसमें वो लगे हुए हैं जी जान से। लोग तो धन उपार्जन करते ही रहते हैं, लेकिन धर्म का सदुपयोग, धन का सदुपयोग धर्म के लिए कैसे किया जाए, ये जीता जागता उदाहरण है सत्येंद्र शर्मा जी। हर आदमी पैसा कमा के एक के बाद एक और अपना धन और बढ़ा ले, एक रूम खरीद ले, कोई टू रूम किचन खरीद ले, इसमें लगा रहता है। समाज बहुत ही संकट की स्थिति से गुजर रहा है। आज मुझे यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन समाज को इस समय ऐसे ही महापुरुषों की आवश्यकता है और ये भगवान की तपस्थली, भगवान परशुराम की तपस्थली महाराष्ट्र की भूमि से मैं ये पूरे भारत को आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर जिंदा रहना है तो एक हो जाइए और बहुत बड़ा हीरो ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आपके आजू बाजू में जो भी मनुष्य अच्छा कार्य कर रहा है उसके साथ हो जाइए, उसको आगे बढ़ाइए। महापुरुष ढूंढिए मत। महापुरुष ढूंढने के चक्कर में सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं, उससे भी अधिक समय से शर्मा जी, सत्येंद्र शर्मा जी जो आके सम्मानीय नगर सेवक भी रह चुके हैं और सतत 30 वर्षों से, ऐसे तो उनकी जो सामाजिक कार्य गतिविधि है वो 30 वर्षों से कर रहे हो, लेकिन अभी जो संगठन के माध्यम से जो कर रहे हैं वो भी 10 वर्षों से अधिक हो गया है। करोड़ों रुपए इन्होंने संगठन के लिए स्वाह कर दिया है और यहाँ के समाज को, भाईंदर के समाज को मैं आज भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, हम लोगों के साथ में जुड़िए। चाहे बंगाली समाज हो, बंगाली ब्राह्मण हो, आपका उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हो, मैथिली ब्राह्मण हो, बिहार के हो, उड़ीसा के हो, कलकत्ता के हो, साउथ के हो, कहीं के भी अगर वो ब्राह्मण भाई है, शर्मा जी का दरवाजा 24 घंटा खुला है। यह संगठन के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप कभी भी आइए, रात को 12 बजे भी आइए, आपके लिए यथास्थिति आपको सहायता किया जाएगा। आपने बहुत बड़ी बात कहा है सर। अक्सर देखा जाता है कि हर समाज अपने आप में सिमट के रह जाता है, लेकिन एक संस्था ऐसी है कि पूरे देश भर के ब्राह्मणों को लेकर एक साथ चल रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बात और आपने कहा कि ज़्यादातर देखा जाता है लोग धर्म को व्यापार के रास्ते में यूज करते हैं। यहाँ पे उल्टा कहानी देखने को मिल रही है कि एक व्यापारी होते हुए भी धर्म के लिए इन्होंने इतना कुछ खर्चा किया। मैंने इसीलिए कहा, समाज के लिए इतना कुछ खर्चा कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि ये संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष क्या कर रहे हैं? समाज को एकत्रित करने का संघर्ष कर रहे हैं। वो खुद बुला रहे हैं। भगवान की दया से धन की कमी नहीं है इनके पास में। ये तो आ रहे, आपका तन आइए, आपका मन आइए, और हर चीज जगह सुविधा। यहाँ पे 5 एकड़ से भी अधिक का क्षेत्र दिया है। कौन आदमी है अपना टू रूम किचन 2 घंटे के लिए कोई देता नहीं है। ये आदमी का हृदय कितना विशाल होगा, आप इस विचार कीजिए कि पूरा 5 एकड़ जगह पूरे समाज के लिए। और ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण समाज है, हम इतने संकुचित विचारधारा के लोग नहीं है। हम तो, अगर आप सनातनी है, कोई भी विचारधारा के, अगर सनातनी आप आइए, आपका स्वागत किया जाएगा। उद्देश्य सिर्फ यही है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। उसमें ब्राह्मण समाज के भी जो लोग हैं, जिनको आज ब्राह्मण समाज सबसे देखा जाए तो पिछड़ा ब्राह्मण समाज है, तो उसमें भी अगर किसी चीज को, किसी भी तरह की आर्थिक हो, चाहे औषधि का किसी भी तरह का हो, तो ये समाज की तरफ से शर्मा जी हमेशा उसके लिए। जैसे संस्था के प्रवक्ता भी है, तो मैं चाहता हूं कि आने वाले जो कार्यक्रम हमारे हैं 29 अप्रैल को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। ऐसा है कि अभी 29 तारीख को भगवान परशुराम जी की जयंती होने वाली है, तो हमने ये मूर्ति मंगाई हुई है यहाँ पे, और वहाँ की मूर्ति की प्रतिष्ठापना होगी। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, मैं आपको बता दूं। तो जैसे अभी प्रतिष्ठापना करने वाले हैं, उसके बाद में हम धीरे धीरे यहाँ पे शुरुआत करेंगे। ये एक अस्थाई शेड बनाया गया है, आगे ऊपर में हमारा मंदिर बनाने का प्लानिंग है। और 29 अप्रैल को मैं सभी हमारे जितने सनातनी भाई हैं, मीरा भाईंदर क्षेत्र के, बम्बई उपनगर क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण भाई हैं, सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे आवे। और अगर कोई भाई राजस्थान से और कहीं और प्रदेशों से भी आना चाहते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं।